बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू उर्वा क्लासिक कुजीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और लाइफ को कर रहे होंगे इंजॉय। आज एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ। रेसिपी है जी चिकन कढ़ाई की। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। चलें जी फिर इसको स्टार्ट करते हैं। चिकन कढ़ाई रेडी करने के लिए ये मेरे पास 2 केजी चिकन है, जिसे मैंने धो के कट कर लिया है जी बड़े अच्छे से। तो अब जी इसकी कढ़ाई रेडी करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम चूल्हे पे कढ़ाई को रखेंगे। चूल्हे पे कढ़ाई को रख दिया है। अब वो जो चिकन हमारे पास हमने साफ़ करके रखा था, वो सब का सब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। चिकन शामिल करने के बाद जी हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले जी हम इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर जी मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक का ऐड किया है। ये देखिए जी नमक जा रहा है इसमें। नमक ऐड करने के बाद नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर हल्दी पाउडर है वो जाएगी। यहाँ पर जी मैं 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर का इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद जी मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून यहाँ पे जी हम रेड चिली पाउडर का ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना नहीं पसंद करते तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनफ रहेगा। इसके बाद जी हम इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। यहाँ पर जी मैंने 1 गिलास जो है वो पानी का ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद जी एक दफ़ा इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। तमाम चीज़ें जो हैं वो चिकन के साथ अच्छे से हम हल करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं जी मैं इसको हल कर रही हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में है चिकन तो एक दफ़ा हिलाने में ज़रा मुश्किल होती है, तो आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम साइड्स पे अच्छे से स्पाइसेस जाएँ। अब जी इसके अंदर हम टमाटर रखेंगे। ये जी मैंने टमाटर कट करके रखे थे, तकरीबन 7 से 8 अदद टमाटर हैं मेरे पास, वो इसमें शामिल करने लगी हूँ। आप इस तरह से दरमियान से 2 पीसेस की फॉर्म में इसको कट करें और इस तरह इसको ढक के रख दें, तो छिलका बड़े इजीली आपका इसको रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने सारे टमाटर 1 बाय 1 इसके अंदर रख दिए हैं और अब जी हम इसको ढकने लगे हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी हमारे पास गल जाए और टमाटर भी हमारे पास सॉफ्ट हो जाए। भाप में रखेंगे तो बड़े ईज़िली टमाटर जो हैं हमारे पास सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब ये ढकने लगी हूँ इनको मैं। तकरीबन जी 12 मिनट हो गए हैं, मैंने ढक्कन उठाया है। देख सकते हैं कि टमाटर नरम पड़ चुके हैं। अब जी हम इनका छिलका इजीली जो है यहाँ पे इसका रिमूव कर लेंगे। 1 बाय 1 तमाम टमाटरों का छिलका जो है हमने रिमूव कर लिया है। अब जैसे ही ये रिमूव हो जाएगा तो हम जी टमाटर नरम पड़ चुके हैं, अच्छे से उसको हम जी मैश कर लेंगे चिकन के साथ और फिर इसकी जी हम भुनाई करेंगे। यहाँ पर जी मैंने सारे टमाटरों का छिलका रिमूव कर लिया है। टमाटरों को जी मैं अच्छे से इसके साथ अब मैश कर दूंगी और फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। यहाँ पे देखें जी बहुत इजीली मेरे पास जो है वो टमाटर मैश हुए हैं। अब ये टमाटरों का हमने पानी खुश्क करना है और अच्छे से फिर जी इसकी भुनाई करनी है, ताकि ये पानी जो है वो कंप्लीट जो इसके अंदर है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं मैंने सारे टमाटर जो है अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब तकरीबन पानी भी इसके अंदर खुश्क होने वाला है। अब यहाँ पर जी 1 चम्मच भर के जी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे जी मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। ये शामिल करने के बाद जी हम इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे और इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। इसका कच्चापन जो है हमने अच्छे से ख़त्म करना है। इतने में हमारे पास जो है वो पानी भी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे जी मैं घी ऐड करने लगी हूँ। आप जो है वो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से जो है कढ़ाई में ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने जी हाफ़ कप जो है वो घी का ऐड किया और अब जी अदरक लहसुन डालने के बाद घी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम खुश्क कर लेंगे। अब यहाँ पे मज़ीद 4 से 5 मिनट इसकी कर लेंगे भुनाई, ताकि ऑयल अलहदा हो जाए हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा ऑयल अलहदा हो चुके हैं, पानी भी खुश्क हो चुके हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जी हम मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है जी खुश धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम जी इसके अंदर खुश धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद जो मेरे पास 7 to 8 टेबल स्पून दही है फेंटा हुआ, वो इसके अंदर हमने ऐड करना है।
वो इसके अंदर जी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर जी मैंने दही ऐड कर दिया इसके अंदर। दही को अच्छे से फेंट के ऐड करना है और फ्लेम लो करना है। उसके बाद जी ये मेरे पास 2 to 3 टेबलस्पून जो है मलाई थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड की। आप फ्रेश क्रीम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जी हम इनको अच्छे से हिला लेना है और इनका कच्चापन जो है ख़त्म करना है और दही का पानी भी खुश्क कर लेना है। इसको हिला लिया है जी मैंने। अब इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे देखें जी दोबारा से ऑयल अलहदा हो गया है। अब यहाँ पे जी मैं 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, यानी कि ब्लैक पेपर। इसके बाद जी 4 से 5 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास बारीक कटी हुई, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये जी हरी मिर्चें ऐड कर दी इसके अंदर। अब एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि काली मिर्चें और गरम मसाला जो है वो अच्छे से चिकन के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। देखिए जी माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका, और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। लाजमन अपने घर पे ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी पसंद आएगी। पर मज़ीद 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद ज़बरदस्त ऑयल अलहदा हो चुका है और कढ़ाई भी तकरीबन हमारे पास तैयार है। तो आप जी 2 से 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें दरमियान से कट करके ऐसे ही इसके अंदर आप ऐड कर देंगे और इसको भाप में रखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो होगी वो हमारे पास होगी रेडी। यहाँ पर जी हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मेरे पास पड़ा था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। आपने जी ये शामिल करने के बाद इसको ढक देना है। चलें जी इसको अब बिल्कुल दम वाली हीट पे सिर्फ हम 2 मिनट के लिए रखेंगे, तो ज़बरदस्त सी कढ़ाई आपके पास हो जाएगी रेडी। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। तकरीबन जी 2 मिनट के बाद जी मैंने कढ़ाई को चूल्हे से उतार लिया है। अब जी ये बारीक कटा हुआ अदरक है, ये इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टफुल जायकेदार सी कढ़ाई हमारे पास्ट तैयार है। तो लास्ट में मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग इसको ट्राई करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लें इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।